We ignite the flame of knowledge, the flame of unity and progress. Let the light of Navodaya shine every bright. दीप प्रज्वलन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। माल्यार्पण में मैं बाकी हमारे भैया दीदी को मैं ब्रिजेन तिवारी सन 2000 में नवोदय विद्यालय अयोध्या से पास आउट हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय का ये एक स्थापना दिवस है जो 13 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर सभी पुरातन छात्र आज ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और शताब्दी भवन में हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। इसका उद्देश्य जो नवोदय का मूलभूत उद्देश्य था, समाज के सभी वर्गों को एकत्र करने का, समाज के हर तरह के, हर जाति के, हर आर्थिक परिवेश से बच्चे जो है नवोदय में आते हैं और 7 साल एक साथ रहते हैं। तो जो बचपन से जवानी का दौर होता है वो नवोदय विद्यालय में बीतता है। उस चीज़ को हम लोग हर साल उस याद को साझा करते हैं और समाज में ये मैसेज भी देते हैं कि जहां आज के समय में तमाम जाति, तमाम धर्म के भेदभाव चल रहे हैं, ऐसे में आज नवोदय विद्यालय एक ऐसा उदाहरण है जहां हर जाति से, हर धर्म से, हर आर्थिक परिवेश से बच्चे आते हैं और भाई बहन की तरह एक साथ रहते हैं। तो इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, इसी को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। बच्चों के लिए कोई संदेश? बच्चों के लिए संदेश ये है कि आज जो समाज में जो परिस्थितियाँ हैं उनको दूर करने के लिए, समाज में एकता फैलाने के लिए और संघर्ष को जीवित रखने के लिए हमारे जो बच्चे हैं वो इसका मूल प्राण हैं। हम सभी लोग एक ऐसे समाज से 7 साल निकलते हैं, ऐसे परिवेश से निकलते हैं जहाँ पर हमें सामाजिक भेदभाव से दूरी बनती है, जहाँ हम सामाजिक भेदभाव को नहीं मानते हैं। तो बच्चों को मेरा संदेश यही है कि इस नवोदय की मूल भावना को हम लोग बनाए रखें और समाज में इसको बेहतर रूप से प्रसारित करें। सिंह और 95 पास आउट जवाहर नवोदय विद्यालय आजमगढ़ और मिर्ज़ापुर से। और जैसा कि 13 अप्रैल 1986 को नवोदय विद्यालय की नींव रखी गई थी और वही फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने के लिए हम सारे बच्चे यहाँ, बच्चे इसलिए कि अभी भी हम अपने आप को बच्चा ही मानते हैं, और यहाँ उपस्थित हैं। और बनारस और आसपास में जितने भी नवोदय विद्यालय के एक्स एलुमनी हैं वो उपस्थित होकर आज इसको उत्सव की तरह मना रहे हैं। आज क्या कुछ खास होगा? आज खास यहाँ पे होगा कि पहले जो हम लोग एलुमनी हैं, वो जो नए बच्चे जो इस समय संस्थान में पढ़ रहे हैं विभिन्न संस्थानों में बनारस में, तो उनसे परिचय होगा और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होगी, नई शिक्षा नीति पे चर्चा होगी और बच्चे अपना परफॉर्मेंस देंगे। और जो एलुमनी हैं उनसे अपना कन्वर्सेशन होगा, वो कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के हैं, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कवि है, कोई मतलब तमाम तरह के लोग हैं। और स्टूडेंट में भी वही चीज़ें हैं, कोई आईटी का है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉमर्स का है, कोई लॉ फैकल्टी का है, जो तमाम तरह के हैं। यहाँ एकदम एक महामना की बगिया में पूरा हर तरह का फूल आपको देखने को मिलेगा। तो इस कार्यक्रम में बच्चे भी आए हुए हैं? बिल्कुल, बच्चे आए हुए हैं। जैसे आप संख्या उनको क्या फ़ायदा है? उनको फ़ायदा ये है कि जो भी, चूँकि अगर आप जैसे हम लोग को निकले हुए 20-25 वर्ष हो गए, तो हम नवोदय से क्या ग्रहण किए हैं और उन्हें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि नवोदय, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि ये फ्री एजुकेशन है और ज़िले के मेधावी छात्रों में से 80 छात्रों का चयन होता है। तो अब हमने जब फ्री एजुकेशन प्राप्त किया तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है समाज के प्रति कि हम समाज को क्या दें। तो ये जो आजकल के पढ़ रहे हैं, ये उनके मन में ये आना चाहिए कि हमें समाज को क्या देना है और हमें समाज को किस दिशा में लेकर चलना है। नवोदय में बच्चे का अगर वो हो जाता है, एडमिशन हो गया, उसके बाद इंटर तक सिक्योर हो जाते हैं, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि जो इतनी कठिन
परीक्षा पास करके आए हैं और इस समाज में वो समाज को जोड़ने का ही काम करें, क्योंकि बहुत समाज में विभेदनकारी शक्तियां हैं, लेकिन हमें समाज को एकजुट रखना है। और जिस प्रकार से हम नवोदय में रहते हैं बिना किसी भी भेदभाव के, उसी तरह से हमें समाज को एकजुट रखना है। बच्चे अगर इस स्कूल में जुड़ना चाहे तो कैसे जी, बच्चे अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे एडमिशन पा सकते हैं, क्या प्रक्रिया है? ये क्लास 5th के बाद में ये एंट्रेंस परीक्षा होती है और उसे मूलतः ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए है और प्रवेश परीक्षा होती है। उसके माध्यम से मेधावी छात्रों का चयन होता है और क्लास 6 से लेकर 12 तक जो है उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। एकदम फ्री एजुकेशन है, रहना खाना पीना किताबें सब फ्री है।